बहुत सारे मेरे पेशेंट्स बोलते हैं, क्या ऐसी कोई दवा हो सकती है जिससे डायबिटीज में होने वाली नसों की कमजोरी और थकान बेटर हो सके। आज इस वीडियो में इसी बारे में, इसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको डायबिटीज है तो न्यूरोपैथीज होना, मतलब नसों में दुखना, नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना बहुत कॉमन होता है। डायबिटीज़ में अक्सर थकान भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। पूरे दिन हाथ पैरों में थकान रहना, ये एक बहुत नॉर्मल सिम्टम है डायबिटीज़ का। ये होने का कारण ये है कि आपका ग्लूकोज ब्लड में तो बढ़ रहा है, लेकिन वो हर एक बॉडी पार्ट, टिश्यू, मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपकी जो मसल्स हैं उसके पास पर्टिकुलर ग्लूकोज अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी की कमी भी हमें लगती है। होम्योपैथी में यूरेनियम नाइट्रिकम नाम की दवाई आती है। ये ओवरऑल जिन भी पेशेंट को डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा थकान रहना, चलते फिरते चक्कर आना, ज़्यादा काम करते ही बहुत ज़्यादा ऐसा फील होना कि 2-3 दिन हमें कुछ काम ही नहीं करना है, थोड़ा सा भी एग्जर्शन हुआ तो इतनी थकावट बॉडी में होना कि उसकी वजह से आपको पेन की वजह से रात भर नींद ना आना, बहुत ज़्यादा यूरिन ज़्यादा पास होना रात में, या ओवरऑल बॉडी में जब भी आपको नसों की कमज़ोरी और ओवरऑल थकान महसूस हो, तब यूरेनियम नाइट्रिकम 3x फॉर्म में या 6x फॉर्म में होम्योपैथिक दवाई ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दवाई आप देखेंगे, जैसे ही आप ये दवाई लेने लगते हैं, ओवरऑल आपके शरीर में आपको ताकत महसूस होती है। ये एकदम से आपको असर नहीं दिखाती है। एटलीस्ट 3 से 6 महीना रेगुलरली ये दवाई आप लेंगे, तभी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एसबीएल कंपनी की, बैक्सन कंपनी की और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की ट्राइचुरेशन मेडिसिन आती है। ये ओवरऑल बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। ये 2-2 गोली दिन में 3 बार लेने से आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, जो बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस हो रही है वो कम होगी, और ऐसा कोई साइड इफेक्ट ये दवाई नहीं करती है। इसके लिए इसको लेना काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होता है। अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ 3 चीज़ें जो मैं आज बता रही हूँ वो भी साथ में ध्यान रखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप यूरेनियम नाइट्रिकम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ में आप मेक श्योर करिए कि 40 मिनट्स वॉक करिए। दूसरा, अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा दीजिए। काफ़ी बार जब हमें डायबिटीज़ होता है तो हम एग्स नहीं खा रहे होते हैं। प्रोटीन के लिए एज सच नॉनवेज हम खाते नहीं हैं, तो किसी भी तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन होगा तो मसल स्ट्रांग होंगी। शरीर में विटामिन बी 12 की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, और प्रोटीन की कमी ना होने दें। न्यूट्रिशन रिच फूड जो डायबिटीज़ में आपको खाने की ज़रूरत है, स्पेशली आपको एग्स खाने की ज़रूरत है, आपको फ़िश खाने का ज़रूरत है, आपको नॉन वेजिटेरियन में आप चिकन, मटन भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मोरिंगा पाउडर लेना चालू कीजिए, उससे विटामिन बी 12 की कमी बेटर होगी। और आप ओवरऑल भी, अगर आपकी नसों की कमज़ोरी विटामिन बी 12 की वजह से हो रही है और डायबिटीज़ की वजह से हो रही है, तो आपको लक्षण थोड़े कम आने लगेंगे। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि प्रोटीन ज़्यादा लेना है और न्यूट्रिशन बेटर करना है। तीसरी चीज़ जो आपको डायबिटीज़ में करनी है, वो आपको थोड़ी-थोड़ी देर में, बहुत कम-कम इंटरवल्स में खाना खाना है, और जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एक मील ले लिया है और सेकंड मील में अगर 6 घंटे का गैप है, तो उसके बीच में आपको 2 स्नैक्स ऑप्शन चूज़ करने हैं। जैसे कि आप सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं। आप ब्राज़ीलियन सीड्स भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो मखाने ले सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। सबसे अच्छा ऑप्शन भुगड़े चने हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आप छोटे-छोटे जो स्नैक्स का जो पार्ट है, वो अगर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप डायबिटीज़ में यूरेनियम नाइट्रिकम के साथ में ये कुछ चेंजेस कीजिए, आपको पक्का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ऐसे ही डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए, मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।